हेलो सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, तो हम लोगों की जो बुक चल रही है वो है सक्सेस एंड हैप्पीनेस की, और इसका हम लोगों ने काफ़ी आगे तक हम पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सवाल नंबर 4, पैसा। पैसों के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पैसों के बारे में हमने बहुत कुछ समझा है। अगर आप लोगों ने हमारे पैसों से रिलेटेड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको उसके आगे का समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3, मतलब उसी का हम लोगों का कंटिन्यू चल रहा है। चलिए, डे 8 में हम बात करते हैं उसी के आगे का पार्ट 3। चलिए बात करते हैं उसके आगे का। उसने सवाल किया, सर ने अभी कहा अगर पत्नी की चाहते हैं तो पत्नी को खुद पैसे कमाना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि पत्नी जो भी पैसे कमाए उसे बिना सोचे समझे अपनी चाहतों पर खर्च कर सकती है और घर के लिए पति के साथ उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और अगर है तो वो पत्नी की कमाई का पैसा किस तरह खर्च होना चाहिए? ये सवाल पूछा है, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे सवाल किए गए हैं। अब इसके बाद फिर सर श्रेया के सवाल से खुश हो गए थे, ठीक है। अब श्रेया ने ये सवाल किया था, अब श्रेया का सवाल का जवाब दिया है किसने? सर जी ने। तो क्या बोला है उन्होंने कि और अपनी चिर परिचित आवाज़ में फिर बोले, बहुत बढ़िया सवाल। मतलब ये जो इस तरीके के सवाल थे कि अगर कोई महिला अपना पैसे कमाना चाहती है, ठीक है, तो क्या वो अपने हिसाब से पैसे खर्च नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं जो कहती है अपने आप के बारे में कि हम जितना पैसा कमा रहे हैं हम उड़ाते भी हैं, ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से उसको जहाँ चाहे हम उसे खर्च कर सकते हैं। तो ये सवाल का जो आंसर है ये सर जी ने दिया, ठीक है। अब सर जी क्या बोलते हैं? सर जी ने कहा कि श्रेया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका जो भी आपने सवाल किया, ठीक है। तुम लोगों के सवाल ये साबित कर रहे हैं कि हम जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तुम उसे ईमानदारी से सीख रहे हो, मतलब उन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही है। फिर सर ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, ये सिर्फ एक सिचुएशन की बात है जहाँ पर पत्नी सच को समझना नहीं चाहती, लेकिन आमतौर पर पत्नी की कमाई पति से अलग नहीं होती। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पति की कमाई पति और पत्नी दोनों की ही होती है। भाई हस्बैंड अगर पैसे कमा करके लेकर आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, उनके जॉब है, सैलरी मिलती है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के ही तो पैसे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पति की कमाई पति और पत्नी दोनों की होती है, ऐसे ही अगर पत्नी पैसे कमा कर लेकर आती है तो पति का भी उस कमाई पर बराबर का अधिकार होता है। ऐसी हालत में पति और पत्नी दोनों को ही अपनी कमाई को एक साथ कर लेना चाहिए, ठीक है। और ये तुम्हारे घर की आमदनी हो जाती है। फिर इस आमदनी को पहले बताए हुए बचत, ज़रूरत और चाहत के नियमों का ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अगर पत्नी पैसे कमा रही है तो हक बनता है उसमें भी दोनों का बराबर का हिस्सा होता है। आप दोनों को ही डिसाइड करना है आपको कहाँ कितने पैसे खर्च करना है, ठीक है। सर बिना रुके बोलते रहे, सच तो ये है कि तुम्हारी बुआ जी ने शादी के बाद कई सालों तक ट्यूशन पढ़ाया था और वो आमदनी हमारे घर की आमदनी का हिस्सा थी, सिर्फ इनकी आमदनी का हिस्सा नहीं, ठीक है। बुआ जी ने भी उनके खर्चों पर सारा जितना भी जहाँ जहाँ पैसा लगता था, ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके बच्चों को, और जो भी आमदनी, जो भी पैसे उनको मिलती थी, जो उनको फीस मिलती थी, ठीक है, तो उसी से वो लोग दोनों मिल करके अपना घर खर्चा, जो भी सारी चीज़ें थी उससे चलाया करते थे। तो इसमें दोनों के ऊपर ही बर्डन होता था, सिंगल पर्सन मतलब एक के ऊपर नहीं था। फिर बुआ ने कहना शुरू किया, हम भी अपने पैसे को मैनेज करते थे और अपने पैसे को मैनेज करने के लिए हमने कुल मिलाकर 14 लिफाफे बनाए थे। कितने लिफाफे बनाए थे उन्होंने? 14 लिफाफे बनाए थे पूरे, ठीक है। हम महीने की पहली तारीख को हर लिफाफे को पैसे से भरते थे। जब भी पहला महीना आता था, ठीक है, 1 तारीख आती थी, पहले महीने की 1 तारीख आती थी, वो तभी
अपना जो लिफाफे होते थे वो 14 लिफाफे को अपनी सैलरी जो भी आती थी उसको सभी में बांट देते थे। कितने कितने परसेंट? 10%, 5%, 20%, 50%, जहाँ जहाँ उनको अपने पैसे को खर्च करना है। तो अभी हम उसको डिटेल में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने 14 लिफाफे को किस तरह से डिवाइड किया था, और जो खर्च करना होता था उस लिफाफे का ध्यान रखते हुए ही खर्च करते थे। कुछ लिफाफे ऐसे भी थे जिनकी हमें उस वक्त ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमें पता था भविष्य में उन लिफाफों की ज़रूरत होगी, तो हम उन लिफाफों को भी पहले ही दिन से भरते थे और हमें भविष्य का फ़ायदा भी मिला। ये लिफाफे किस तरह के थे? इसमें आप पैसे कितने पैसे रखते थे, ठीक है, और क्या ये तरीका आज और भविष्य में काम करेगा? ये श्रेया ने सवाल किया। भाई जाहिर सी बात है, पुराने समय में जो उनके काम होते थे, जितने पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी, वो उसके हिसाब से, उनके ज़माने के हिसाब से उन्होंने मैनेज किया था। लेकिन अब का जो ज़माना है, अब आपको जितनी सैलरी मिलती है, जितनी इनकम आपकी है, आपको उसके हिसाब से आपको डिवाइड करना होगा। देन फ्यूचर में आपका जो भी इनकम होगा आपको ठीक उसी तरह से डिवाइड करना होगा। देखो प्रोसेस वही है, सेम है, आपको मैनेज करना है, आपको वो प्रोसेस को आपको सीखना है कि आखिर में प्रोसेस क्या है। सैलरी आपकी कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक। और बुआ ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये तरीका आज ही नहीं भविष्य में भी काम करेगा, है ना। ये कहा है कि ये तरीका आज ही नहीं, ये आपके फ्यूचर में भी काम करेगा। रही बात लिफाफे की, तो ये बहुत ही आम लिफाफे होते हैं, लेकिन हर लिफाफे पर उस खर्च के बारे में भी लिखा रहता है। जितने भी लिफाफे उन्होंने बनाए थे उसमें ये लिखा होता है कि हम इस पैसों को कहाँ पर खर्च करेंगे, ठीक है। जो हमें उस लिफाफे से करना होता था, मतलब राशन के लिए एक लिफाफा होता था, ठीक है, राशन के लिए एक लिफाफा होता था, मकान के लिए एक लिफाफा होता था कि जहाँ पर उनको रेंट देना है, कितना देना है, कपड़े अगर उन्हें खरीदना है तो कपड़ों के लिए अलग लिफाफा होता था कि उन्हें कितने तक के कपड़े खरीदने हैं। ऐसे ही अलग अलग लिफाफे उनके होते थे। हम उस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं पैसे का बजट बनाने की, ठीक। हम हर एक पैसे का हिसाब करते थे, कागज़ पर उसका बजट बनाते थे और फिर उस हिसाब से हर लिफाफे में पैसे जाते थे और उसके हम एक भी पैसे को इधर उधर या खर्च नहीं करते थे, ठीक है। तो मैंने सवाल किया, ये काम कितना मुश्किल लगता था। वाकई में जब कोई इंसान पहली बार कोई चीज़ करता है तो वो सारी चीज़ें क्या होती थी, हमको मुश्किल लगती थी, लेकिन एक समय के बाद में जब आपकी हैबिट हो जाती है तो ये सब कुछ आपको बहुत ही आसान लगने लगता है। अभी हम पढ़ते हैं इसी के बाद, ठीक है। तो मेरी बात सुनकर सर बोले। सर ने बोला, हाँ मुश्किल तो था, लेकिन गरीबी और कर्ज में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है ना। अब आप सोच करके देखिए, क्या आप गरीबी में रहना पसंद करेंगे? नहीं ना। क्या आप कर्ज के साथ रहना पसंद करेंगे कि आपके ऊपर धीरे धीरे कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपको ब्याज देना पड़ रहा है, आपने इतना लोन लेके रखा है, तो आपको रात में नींद नहीं आएगी, आपको हमेशा उसी चीज़ की चिंता रहेगी, हमें यहाँ पैसे देना है, हमें वहाँ पैसे देना है, सब जगह हमें पैसे ही पैसे देना है। तो ये किसी को पसंद नहीं, ठीक। तो इन्होंने कहा है, और पैसे की गुलामी करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है ना। अब ये तुमको तय करना है कि तुम्हें कम मुश्किल काम करना है या ज़्यादा मुश्किल का काम करना है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हमको कौन सा मुश्किल का काम करना पसंद है। तब मैंने कुछ नहीं कहा और बुआ ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पर बुआ अपनी बात को आगे बढ़ा रही है। तो बुआ ने बोला, जो भी पैसे हमारे घर में आते थे, ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च किए हैं, ठीक है। तो जो भी पैसे हमारे घर में आते थे उसका 20%, ठीक है, पैसा हम लोगों ने बचत के लिए निकालने का तय किया था, ठीक है। कितने परसेंट? 20% निकालने का तय किया था। तो अपनी पूरी आमदनी का 20% पैसा हम एक कागज़ पर लिखते थे, ठीक है। इन्होंने 20% पैसे को कागज़ पर लिखा और सामने लिखते थे बचत, ठीक है। ये हमारे बजट का पहला कदम होता था। हम दोनों ही शादी के बाद गांव से अलग शहर में रहते थे, तो हम दोनों के सिवा हमारे परिवार में और कोई खर्च भी नहीं होता था, क्योंकि ये दोनों रहते थे। इसलिए हमारे राशन का खर्च बहुत ही कम था। हमने तय किया
कि हमारे खाने के लिए हम सिर्फ 10% पैसा ही खर्च करेंगे। ठीक है। तो उस कागज पर दूसरा नाम होता था राशन का। ठीक है। शुरू में ये मुश्किल लगता था, लेकिन बाद में सब आसान हो गया था। हमें सरकारी मकान मिला हुआ था, तो हमें घर के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है। लेकिन फिर भी हम हर महीने के बजट में आमदनी का 10% हिस्सा घर के किराए के लिए निकाल कर रख देते थे, ताकि अगर भविष्य में हमें कभी किराए के मकान में रहना पड़े, तो हमारा बजट कभी बिगड़े ही ना। है ना। बहुत ही अच्छी बात की। ये लोग ऑलरेडी कहाँ रहते थे, इनको सरकारी के द्वारा इन्हें मिला गया था। ठीक है। जिस मकान में ये लोग रह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपना 10% पैसे को जो है अलग निकाल करके रखा था, बिल्कुल ऐसे ये सोच करके कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अगर भविष्य में हमको कभी किराए के मकान में रहना भी पड़ेगा तो हमारा बजट कभी बिगड़ेगा ही नहीं। ठीक। शादी के बाद लंबे वक्त तक हमारे बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने शादी के पहले महीने से ही शिक्षा के लिए 10% आमदनी अलग करना शुरू कर दिया था। ये भी हम अपने बजट में लिख लेते थे। ठीक है। शिक्षा के लिए किया था, मकान के किराए के लिए किया था। ठीक है। और अपने खर्च के लिए इन्होंने पैसे अलग से ही निकाल के रखे थे। जो लिफाफे बनाए थे उसमें उन्होंने लिख करके रखा था। कपड़े इंसान की ज़रूरतों का हिस्सा है, और हमें हर महीने कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। क्या आप खरीदते हैं हर महीने कपड़े? नहीं। ठीक है। तो ना ही हमारे कपड़े बहुत महंगे होते थे, लेकिन जब कपड़े लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो ज़रूरत बजट को बिगाड़ने के लिए काफ़ी हो सकती थी। इसका समाधान ये था कि हम हर महीने कपड़े के लिए एक अलग से रकम निकाल कर रखते थे। जब इन्हें कपड़े खरीदना होते थे तो ये अलग से अपनी रकम को निकाल कर रखते थे। तो हम हर महीने अपनी आमदनी का 5% पैसा कपड़ों के लिए निकाल कर अलग रख देते थे। कितने परसेंट? सिर्फ 5% अपने पैसे को अलग रख देते थे। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए भी पैसे खर्च होते ही थे, तो उस खर्च के लिए हम हर महीने अपनी आमदनी का 5% पैसा निकालकर अलग रखते थे, और उसे भी कागज पर बजट में लिख लेते थे। ठीक है। होता है, आपको आना जाना भी है, कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसमें भी आपको पैसे लगते ही हैं। तो उन्होंने उसको भी 5% पैसा अपना अलग से निकाल कर रख लिया। ईश्वर की कृपा से आज भी हम दोनों अच्छी सेहत के मालिक हैं, और तब भी अच्छी सेहत के मालिक थे। पर हम ये जानते हैं कि सेहत कभी भी खराब हो सकती है ना। अब ये तो किसी को भी नहीं पता कि सेहत तो कभी भी किसी की भी खराब हो सकती है, अचानक कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। तो क्या किया, और इलाज की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है, तो हम हर महीने अपनी आमदनी में से कितना पैसा, 5% पैसों को इलाज और सेहत के नाम पर भी निकाल कर अलग रखते थे। तो ये इन्होंने अलग अलग अपने कुछ परसेंटेज में पैसे निकाल कर रखे, और लिफाफे के ऊपर उन्होंने लिख करके रखे। ठीक। चलिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर परिवार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना। हम लोग भारत में रहते हैं। इंडिया एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग परिवार के साथ में रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिचुअल्स को भी निभाया करते हैं। और हमारे यहाँ परिवारों के बीच अगर कोई उत्सव होता है तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर मेरी बहन की बेटी की शादी है तो उसमें पैसे खर्च करने होंगे। बिल्कुल, अगर वो शादी में कहीं गए हैं तो उनको पैसे देने होंगे, है ना। पैसे भी खर्च होते हैं। अगर इनके भाई के बेटे की शादी है तो उसमें भी पैसे खर्च होंगे। अगर किसी के घर में बेबी होता है तो उसके लिए भी पैसे खर्च होते हैं। उसके लिए हमें कपड़े खरीदने होंगे, और भी पैसे लगेंगे। और भी किसी भी शादी के निमंत्रण में जाना हो तो वहाँ कोई भी आपको तोहफा देने हैं, और तोहफा देने के लिए तो भी उसके लिए आपको भी पैसे निकालने पड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह के खर्चों की लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से खर्चे हैं जो हर बार आपको निकालने पड़ते हैं। ठीक है। और हम चाहे या ना चाहे, ये हमारी ज़रूरत का हिस्सा होता है। इसलिए हम हर महीने अपनी आमदनी का 5% इस खर्च में डाला करते थे, और लोगों को तोहफा देने वाले सभी खर्च इस लिफाफे से ही करते थे। हम दोनों ने ही तय किया था कि हम उदार बनेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, और ये हमारी ज़रूरत नहीं थी लेकिन चाहत थी।
ये इनकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन इनकी चाहत थी, तो हमने इसे भी अपने बजट में शामिल किया और अपनी चाहत के 30% वाले हिस्से को हमने 20% पर लिमिट कर दिया और हम हमारे बजट को बनाते हुए हर महीने आमदनी का 10% पैसा उदारता के लिए अलग रख देते थे। ठीक है, कितने परसेंट? 10% देने के लिए रख देते थे। इन पैसे को हम ना ही अपने लिए खर्च करते थे और ना ही किसी अपने के लिए। इस पैसे को हम किसी ऐसी जगह पर खर्च करते थे जहाँ से समाज का भला हो। कितने परसेंट रखते थे समाज के लिए? है ना, 10% वो लोग अपना देते थे, जहाँ से दूसरों का भला हो और हमें बदले में उसको कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ये सिर्फ पैसा देना चाहते थे। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, समाज के लिए वो पैसा देते थे, लेकिन उससे उनको कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें उसका क्या रिटर्न मिलेगा। ये सिर्फ अपना पैसा देते थे भलाई करने के लिए। अब किसने सवाल किया? इस पर श्रेया ने सवाल किया। ठीक है, अब श्रेया ने क्या बोला? तो उदारता और परिवार वाले खर्च तो एक नहीं कर सकते क्या? ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था, है ना। किसके दिमाग में? बुआ जी के दिमाग में भी ये सवाल आया था कि हम इन दोनों को एक नहीं कर सकते। बुआ ने श्रेया को समझाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जो परिवार में कुछ देने की बात है तो ये एक लेन देन का सिस्टम है ना। अगर हम परिवार में कोई भी चीज़ देते हैं तो ये लेन देन का सिस्टम होता है। एक व्यवस्था है जहाँ पर आज तुम कुछ देते हो और तो अभी या बाद में तुम्हें कुछ मिलता है। बिल्कुल सही। आपके परिवार वालों के लिए आपने कुछ किया, आज आपने उनके लिए कुछ किया, कल को वो आपके लिए कुछ करेंगे, है ना। रिटर्न मिलता है। ठीक है, और अगर तुम अपने परिवार, दोस्तों या जान पहचान वालों को तोहफा दे रहे हो तो ये उदारता नहीं है, ये तुम्हारा स्वार्थ है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ उदारता में आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि आपको धन्यवाद भी मिलेगा, है ना, कि आपको कोई थैंक्स भी बोलेगा। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते जब आपने किसी का भला किया हो बाहर। ठीक है, आपको कुछ मिलता है तो सिर्फ आत्मसंतुष्टि, और वही आपका स्वार्थ भी होता है। आपको सिर्फ आत्मसंतुष्टि मिलती है। ठीक है, इसलिए उदारता और परिवार वाले खर्च कभी एक साथ नहीं हो सकते। श्रेया ने सर को हिलाते हुए कहा, यस, समझ गई। किसने कहा? श्रेया ने कहा, क्योंकि अब श्रेया को समझ में आ गया। मेरा और वासु का भी सर में मेरा और वासु का भी सर हाँ में हिलता है। ठीक है, उन दोनों को भी हाँ में उन्होंने अपना सर हिलाया और बुआ जी को देखकर आगे कहना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमने एक लिफाफा चाहतों के लिए भी रखकर छोड़ा था। इस लिफाफे में हम अपनी आमदनी का 5% हिस्सा रखते थे और ये भी हमारे बजट को बनाते हुए हम कागज पर लिखते थे। ठीक, हमारे बजट में अगला खर्च भी चाहतों वाला ही होता था और इस खर्च का नाम होता था प्रेम। ठीक है, इससे हम अपनी आमदनी का 5% रखते थे और ये पैसा हम सिर्फ एक दूसरे के साथ खर्च करते थे। मतलब अगर हमें होटल में खाना खाने जाना है या हमें एक दूसरे के साथ कहीं घूमने का मन कर रहा है या फिर ऐसी जगह की कोई और बात हो, ये खर्च भी हमारे बजट के कागज पर हमेशा लिखा जाता था। उसके बाद हम एक और खर्च लिखते थे जो कि होता था कोई और अन्य। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे खर्च आ जाते थे जो कि हमें पता ही नहीं होते या बिना प्लानिंग के आ जाते, और जब ये खर्च हमारे सामने आते थे तो हम ये भी नहीं जानते कि ये खर्च ज़रूरत के हैं या चाहतों के। ठीक है, और अगर हमने इसे प्लान नहीं किया तो ये खर्च हमारे पूरे बजट को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लान्स होते हैं कि वो आपको भी पता नहीं चलता, है ना। हमने कभी भी कैसे भी खर्च कर दिया तो ये क्या होता है, ये आपका जो बना बनाया जो आपका बजट है वो उसको बिगाड़ सकता है। आपको भी नहीं पता कि आपने उसको कहाँ पर खर्च कर दिया। क्या वो आपकी ज़रूरत थी? नहीं। अगर आपकी ज़रूरत नहीं थी तो वो आपकी चाहत हो सकती है ना। आपकी इच्छा थी तो आपने उसको बिना सोचे समझे उस पर खर्च कर दिया, उसकी वजह से आपका बजट बिगड़ सकता था। तो यहाँ पर इन्होंने वही चीज़ कहा। ठीक है, तो ऐसे ही खर्चों के लिए हम अपनी आमदनी का 5% पैसा हर महीने निकाला करते थे और इसे भी बजट में लिख लेते थे। तो इतना सब कुछ सोचा था तब जाके इन्होंने अपनी लिस्ट को तैयार किया। ठीक, फिर वासु ने सवाल किया, अगर आप ये पूरा बजट हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते थे और एक दूसरे के साथ बात करके खर्च करते थे तो आपकी व्यक्तिगत आज़ादी तो पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
है ना। अब इन्होंने अपनी आज़ादी को लेकर कहा कि इस तरह से अगर आप एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके आपस में जब आप बातें करते हैं कि हमको खर्च कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, पूछ करके, तो वासु ये कह रहे हैं कि इससे तो फिर एक दूसरे की आज़ादी खत्म हो जाती। क्या हम अपने मर्जी से पैसे को खर्च नहीं कर सकते? अब इसके बारे में भी बुआ जी बताएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। अगर सर बाहर है और उन्हें मन हुआ कि उन्हें कुछ खाना है, ठीक है, या मामी घर पर है और उन्हें मन हुआ कि कुछ खर्च करना है, तो उसके लिए एक दूसरे की रजामंदी लेना बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। अगर आपकी भी इच्छा है कुछ कहीं पर खर्च करने की, ठीक है, और तो उसमें क्या हम कर सकते हैं? तो इस तरह के हालात में कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बंधन में हैं या कैद में। ठीक है, वासु की बात पर सर ने हाँ कहा। एक और शानदार सवाल, और सर ने जवाब देते हुए कहा, मेरे बच्चे, बजट में अभी 5% आमदनी बची हुई है। ठीक है, अभी भी 5% बचा हुआ है, और वही तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। आगे पढ़ते हैं कि सवाल का जवाब क्या है। तो वासु ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, है ना। तो अभी हम समझाते हैं। सर बोले, जो आखिरी का 5% बचा हुआ है, ठीक है, आखिरी का कितना 5% जो बचा हुआ है, उसमें से 2.5% पैसा मेरे लिए होता है, और इतना ही पैसा तुम्हारी मामी के पास भी होता है। कितना? 2.5%। ठीक है, तो उस 5% को इन्होंने और आधे आधे में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस पैसे को हम बिना एक दूसरे से बात किए खर्च कर सकते थे। आ गया समझ में, है ना। 5% जो बचे हुए थे, ये बिना एक दूसरे को पूछे, ठीक है, अपनी मर्जी से इसे खर्च कर सकते थे, और जहाँ चाहते वहाँ खर्च कर सकते थे। तो हमने तय किया था कि अगर हमें कहीं खर्च करना ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर हम एक दूसरे से बात करना मुमकिन नहीं है, तो उस जगह पर महीने की आमदनी का 2 से 4% तक खर्च करने में कोई बुराई नहीं है। पर इसमें यह ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर ये खर्च हमारे 2.5% वाले लिफाफे से नहीं है, तो हमें बाद में ही सही एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। ठीक है, कब? जब 2.5% से ज़्यादा अगर होगा तो एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है, ताकि बजट ना बिगड़े। लेकिन अगर बात 2.5% से कम की आती है या 2.5% तक की आती है, तो ये लोग आपस में अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकते थे, और यही रूल्स लागू होते हैं आपकी भी लाइफ में। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों का भी बजट तैयार करवाएंगे, ठीक है, ताकि हम दोनों ही अपने घर के प्लान को बिगाड़े नहीं। तो हम हमारे बजट की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता था। ठीक है, तो लिस्ट बनाएंगे, अपनी लिस्ट को तैयार करेंगे कि किस तरह से है, और ये जो लिस्ट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस लिस्ट को मैं व्हाट्सअप कर दूंगी लिख करके कि कितने पैसों को कहाँ से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, वो 14 को आपको किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ों को आपको लिखना है, कितने परसेंटेज में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला है बचत। सबसे पहले जो बातें हुई थी, कितना? 20%। ठीक है, 20% बचत। राशन कितने परसेंट का होगा? 10% का। मकान के लिए कितने परसेंट जाएंगे? 10% जाएंगे। ठीक है, शिक्षा के लिए कितने परसेंट निकाले उन्होंने? 10%। कपड़ों के लिए कितने निकाले? 5%। परिवहन, ठीक है, आना जाना घूमने के लिए कितना निकाला? 5%। इलाज के लिए उन्होंने कितने निकाला? 5%। परिवार को देने के लिए कितना निकाला? 5%। उदारता के लिए कितना निकाला? 10%। ठीक है, उदारता के लिए देखो ज़्यादा निकाले हैं, 10% दिए। चाहत के लिए, आपकी जो भी इच्छा है उसके 5%। प्रेम के लिए, ठीक है, आपस में जो भी चीज़ें आपको चाहिए होगी उसके लिए 5%। बाकी और चीज़ों के लिए 5%। और पति और पत्नी, ठीक है, आप दोनों के लिए जो 5% बचे हुए थे उसको दोनों को आधा आधा कर लिया, मतलब 2.5%, 2.5%। ठीक है, तो ये बजट रेडी हो चुका है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद, इस बजट को बनाने के लिए हमारे घर में कुल 14 लिफाफे हुआ करते थे। कितने लिफाफे हुआ करते थे? 14 लिफाफे हुआ करते थे। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास पैसे आते थे तो उसमें से निश्चित की हुई रकम तय लिफाफे में चली जाती थी। जो बचत वाला लिफाफा होता था, उस लिफाफे को हम उसी दिन खाली कर देते थे और पैसे को बैंक की एफडी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया करते थे। ठीक है, फिर बात आती थी राशन की। तो हमें जब राशन खरीदना होता तो हम सिर्फ राशन वाले लिफाफे से ही पैसे निकालते और उतना ही खर्च करते थे। शुरू में ये मुमकिन लगता था और महीना खत्म होते ही कोई पैसा नहीं
बचता था। तब दिल में भी ये ख्याल आता था कि अभी थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, लेकिन बाद में चुका देंगे। लेकिन हमने आपस में तय किया था कि जब तक जान जाने जैसी स्थिति नहीं होगी, बड़ी समस्या नहीं होगी, तब तक हम किसी से उधार नहीं लेंगे। ठीक है। हम थोड़े वक्त ऐसे ही करते रहे। हम अपने नियम के साथ जुड़े रहते थे और फिर कुछ महीनों के बाद हमें इसकी आदत भी हो गई। और फिर महीना खत्म होते होते हमारे पास इस लिफाफे में पैसे कम होने की जगह बचने लगी। ठीक है। अब इनको आदत पड़ गई और साथ ही साथ हमारी आमदनी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी गई थी इनको, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे ये अपने आप एडजस्ट होता चला गया, जिसके चलते हमारे राशन का बजट भी बढ़ने लगा था। तो हमारे लिए कोई समस्या बची ही नहीं थी। और चूंकि हम हर महीने बजट बनाते थे, तो कभी भी हमारे खर्च ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं पाए। ऐसे ही जब हम कपड़े के लिए पैसे लेने होते थे, तो हम कपड़े वाले लिफाफे से पैसे लेते थे। कई बार हमें इस लिफाफे को महीनों हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ठीक है। क्योंकि महीने में हर महीने तो ये कपड़े खरीदेंगे नहीं, तो जो उनका बचता था जो पैसा, वो इकट्ठे होते जाते थे। ठीक है। तो इस बजट से इस लिफाफे के हर महीने पैसे बढ़ते रहते थे। लेकिन जब ज़रूरत होती थी तो हमारे पास पर्याप्त पैसे होते थे। ठीक है। हमारी पसंद के कपड़े खरीदने के लिए। ओके। तो इस कपड़े में सिर्फ पहनने के कपड़े ही नहीं होते थे, बल्कि घर के रजाई, गद्दे, चादर जैसे कपड़े भी शामिल हुआ करते थे। तो उनकी वजह से कभी हमारा बजट बिगड़ता ही नहीं था। ठीक। परिवहन के लिए जो पैसे हम लिफाफे में डालते थे, तो वो लगभग हर महीने ही खत्म हो जाते थे और उसके बारे में कोई बात करने वाली ही बात नहीं थी। परिवार वाले लिफाफे की बात की जाए तो उस लिफाफे में भी अक्सर हर महीने पैसे जमा होते रहते थे। और जब कोई शादी आती थी या कोई और ऐसा कोई मौका आता था, तब वो पैसे काम आते थे। क्योंकि हर महीने तो शादी होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने शादी के लिए और परिवार के लिए भी पैसे निकाल कर रखे हुए थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि हमें कभी कोई शादी बोझ नहीं लगती थी। इलाज वाले लिफाफे के पैसे भी कभी ही काम आते थे, लेकिन जब इनके या मेरे माता पिता की तबीयत खराब हो जाती थी, तो हमें ही मदद के लिए जाना होता था और इलाज वाले लिफाफे के ये पैसे हमारे बहुत काम आते थे। ये कहते हुए बुआ कुछ देर के लिए रुकी तो श्रेया ने सवाल कर दिया, यहाँ आपने 6 लिफाफे के बारे में बताया है, बाकी 8 लिफाफे अभी भी बाकी है, जिसमें से शिक्षा और मकान जैसे 2 लिफाफे तो ऐसे हैं जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आपने क्या किया? बुआ बोली, इन दोनों लिफाफे के बारे में तुम्हें तुम्हारे सर बताएंगे, लेकिन मैं बाकी 6 लिफाफों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने आपस में मैनेज किया था ना, तो आधा बुआ जी बता रही है और आधा सर जी बता रहे हैं। पहले बात करती हूँ प्यार वाले लिफाफे के बारे में। तो हमारी नई नई शादी हुई थी और पैसे से हम कभी चाट पकौड़ी खाने चले जाते थे, कभी फिल्म देखने, कभी घूमने और कभी कुछ और। इस प्यार वाले लिफाफे को हम सिर्फ अपने लिए खर्च करते थे और किसी और में शामिल नहीं होने की इजाज़त भी नहीं थी, मतलब किसी और चीज़ में ये खर्च नहीं करते थे। खास बात यह है कि हमारा ये लिफाफा महीना ख़त्म होने के पहले ही खाली हो जाता था। इनको जहाँ पर भी जाना होता था, कहीं पर भी ये अपने लिए खर्च करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे और जहाँ पर भी इनको इच्छा होती थी चाट पकौड़ी खाना, सिनेमा देखना, है ना, घूमने जाना, कहीं पर भी, तो ये लोग आपस में अपना मैनेज करते थे। हम इसे कभी बचाने की कोशिश भी नहीं करते थे। इस लिफाफे की वजह से कभी हमें हमारे बजट में शिकायत नहीं हुई और कभी हमारा बजट हमें एक बंदिश भी नहीं लगा। फिर हमारी बारी आती है चाहतों की और अन्य वाले लिफाफों की। तो मैं अक्सर इन दोनों लिफाफों को एक कर दिया करती थी। होता यह था कि कई बार पूरे महीनों में कोई भी अन्य खर्च आता ही नहीं था और हमारी चाहतों या तो बहुत छोटी होती और या फिर ये लिफाफे से ही पूरी हो जाती थी, या फिर वो इतनी बड़ी होती थी कि कोई भी लिफाफा उन चाहतों को पूरा नहीं कर सकता था। तो इसलिए जब महीना पूरा हो जाता था तो मैं अन्य वाले लिफाफे में से पैसे निकालकर उसे चाहत वाले लिफाफे में रख देती थी। अब
चाहत क्या हो सकती है, आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, आपका घर का सामान खरीदना हो, डेकोरेशन का सामान खरीदना हो, आपकी गाड़ी हो, ठीक है, आपका और भी मोबाइल फ़ोन है, आईफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये चाहत है, ठीक है। तो ये आपको खरीदना है, ये आपकी इच्छा है कि आपको और भी चीज़ें खरीदना है, ठीक। ऐसे ही अगले कई महीनों तक हमारी आमदनी का 10% पैसा चाहतों के लिए जमा होता रहता था, और उसके बाद जब यही पैसा एक बड़ी रकम बन जाता था तो मैं अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए कभी गहने बनवा लेती थी, कभी घर का कोई सामान खरीद लेती थी, कभी तुम्हारे सर की पसंद की कोई चीज़ आ जाती थी। बस हम ये तय करते थे कि जब इस तरह का कोई सामान खरीदते थे तो एक दूसरे से बात करके खरीदते थे। तो ये थी चाहत, ठीक है। कभी वो अपने गहने बनवा लेती थी, कभी सर को कुछ चाहिए था, तो ये आपस में बात कर लेते थे, एक दूसरे के बारे में इन्हें पता था, ठीक है। तो उस सामान को हम, अगर एक की भी ना है, ठीक है, अगर किसी एक ने भी ना किया है कि नहीं खरीदना है, तो ये सामान नहीं खरीदते थे। बुआ की बात सुनकर अब मैंने सवाल किया, इस तरह से तो आपके पास कई बार बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते थे, है ना। जैसे कहीं कहीं पर अगर पैसे खर्च नहीं हुए, पैसे बच गए हैं, तो पैसे तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाया करते थे। तो इन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो जाते होंगे और आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी उस पैसे को बचाने और इन्वेस्ट करने का ख्याल आया था? ख्याल नहीं आया, ठीक। जवाब सर ने दिया और बोले, नहीं, कभी नहीं। हमने उस पैसे को अपनी चाहतों के लिए निकाला था, इसलिए उस पैसे को बचाने या इन्वेस्ट करने के बारे में हमने कभी नहीं सोचा। हमने उस पैसे को चाहतों और लिफाफों में डाला ही इसलिए था, ठीक है। जो उनके चाहतों के पैसे बच जाते थे, उस पैसों को उन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो सिर्फ उनकी इच्छा के लिए बचा के उन्होंने रखा था, ताकि हम अपनी चाहतों को जी सके। अगर हम उस पैसे को चाहतों के लिए जमा करने के बाद फिर से इन्वेस्ट करने के लिए लगा देते, तो हमें पैसे तो मिल जाते, लेकिन हमारे दिल को सुकून खो जाता, ठीक है। उसके बाद शायद हम अपने बजट पर टिक कर भी नहीं रह पाते। मैंने सिर्फ अपने सर को हिला दिया और बुआ ने फिर कहना शुरू किया, अब सिर्फ 3 लिफाफे और बचे हैं जिसके बारे में मुझे और बात करनी है। इन लिफाफों में से मेरा लिफाफा था और एक इनका लिफाफा था, ठीक है। अब आखिरी का बचा है कि इन लिफाफों में से एक मेरा लिफाफा बचा था और एक सर का लिफाफा बचा था। दोनों में ही बराबर के पैसे होते थे। कितने याद है ना? 2.5% के पैसे, इनके दोनों के बराबर पैसे होते थे। और इस पैसों के बारे में हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। ये अपने लिफाफे के बारे में अक्सर अपने दोस्तों के साथ घूमने में, बाहर खाने पीने में और मस्ती में खर्च कर दिया करते थे। और कई बार मेरे लिए उस पैसे से गजरा भी लेकर आते थे, ठीक है, उसी पैसों से 2.5, ठीक है, 2.5% का जो पैसा बचा था उससे। और आपके लिफाफे वाले पैसे? श्रेया ने चमकती आंखों से सवाल किया। किससे? ये तो सर ने खर्च किए थे, अब बुआ की बारी, ठीक है। बुआ कहाँ खर्च करती थी? बुआ चहकते हुए काफ़ी खुश आवाज़ में बोली, मेरे लिफाफे के पैसे भी मैं जैसे चाहती वैसे खर्च कर सकती थी, लेकिन मेरे कोई खर्च थे ही नहीं, तो मैं अक्सर उस पूरे पैसे को बचा लेती थी। और जब मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे हो जाते थे तो मैं अपने लिए गहने खरीद लेती थी, और वो भी इनको बिना बताए, ठीक है। अब जो पैसे, उन पैसों से गहने खरीद लेती थी, वो भी सर को पता नहीं था, क्योंकि अब ये इनकी इच्छा है, अब ये 2.5% के पैसों से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये तो आपके उस एग्रीमेंट के लिफाफे हैं जहां आप दोनों साथ में तय किया करके कोई भी सामान को खरीदने वाले थे। मैंने विरोध करते हुए अपनी बात रखी। बुआ कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी, और सर ने मुझे जवाब दिया, ये हमारे अनुबंध के खिलाफ होता है। अगर ये पैसा हमारे बजट के 95% हिस्से से आए होते, हमने तय किया था कि एक दूसरे के लिफाफे वाले जो पैसे हैं हम उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मतलब 2.5% के पैसों के बारे में इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। मतलब तुम्हारी बुआ के लिफाफे के पैसे मेरे लिए या हमारे घर के लिए उसी दिन खत्म हो गए थे,
जिस दिन वो पैसे हमारे बजट में लिखे हुए थे। अब अगर ये हर महीने उस पैसे को खर्च करने की जगह 10 महीने बाद एक साथ खर्च करती थी तो इसमें मेरा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पैसे तो मेरी जानकारी में पहले ही खत्म हो चुके थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि बाकी के पैसे हमारे थे, लेकिन ये लिफाफे वाले पैसे सिर्फ तुम्हारी बुआ के थे और उसके पास ये पूरा अधिकार था कि उसे वो पैसे खर्च कैसे करे। अब मैं सर की बात को समझ चुका था। ठीक, अब ये सर की बात को समझ चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का पार्ट 4 ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। इसको हमने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको भी छोटे छोटे टुकड़ों में सुनने का मौका मिले। ओके, तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, उसे ज़रूर से देखिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।